हाँ, लाउड होके मेरे एक्सप्रेशन निकलते थे जो मैं तो मेरी उनसे आधा घंटा फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है, उन्होंने भी मुझे आई थिंक जितना भी जेन्युइननेस के हिसाब से था, पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे लगा अभिषेक इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट ऑफ कोर्स वी कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मुनव्वर इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। उनके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ, तो मैं बिग बॉस के घर से बाहर हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगी। सो वो जो भी आप बोल रहे हो हार जीत के बारे में, उसके बारे में तो वही बताएंगी, मैं तो नहीं बता सकती अब। बट मैं इतना इमोशनल हो गई वो वीडियो देख के कि मैंने उसको डीएम कर दिया। आई वाज लाइक, मतलब डीएम मतलब वी ऑलरेडी ट्राई टू सेट अ नैरेटिव फॉर मी दैट मी बीइंग फेक और मेरा नाम भी फेक है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट, मेरी पूरी फैमिली, मतलब नॉट जस्ट माई इमीडिएट फैमिली, सबको बहुत बुरा लगा कि ये क्या बोल रही हैं। जी ओके, हेलो एंड वेलकम टू टेली खजाना। मैं हूँ एकता पांडे और आज हमारे साथ है जिन्होंने बिग बॉस घर में पूरी वाइब भी बना दी और वाइब बदल भी दी। खुद बिग बॉस ने उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। जी हाँ, मनारा चोपड़ा, तुम्हारा सबसे पहले स्वागत है आपका टेली खजाना में। थैंक यू सो मच टेली खजाना फॉर हैविंग मी। ओके, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप 105 दिन के बाद घर से बाहर निकले तो कैसा फील हो रहा है, आपने क्या किया? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के साथ मिली एंड हमने बहुत सारी चाय पे गुफ्तगू करी। मेरी मम्मी ने चाय बनाई और मैंने चाय पी, बिस्किट खाया, बिस्किट नहीं खाया था 3 महीने से, सो चाय बिस्किट खाया तो बहुत मज़ा आया एंड वाइब तो रॉकिंग है यार। ओके, इसके साथ जानना चाहिए मनारा, आपकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस घर में? काफ़ी हम अप्स एंड डाउन, आपको ब्रेक डाउन होते हुए देखा, स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिग बॉस का घर ही कुछ ऐसा है जो आपकी पर्सनालिटी को एकदम निकाल के दुनिया के सामने रख देता है। तो जो भी मेरे हाईज थे, जितने भी मेरे लोज थे, उन सब पलों में मैं थी एंड मैं एग्जैक्टली वैसी हूँ जैसे मैं घर के अंदर थी। अभी थोड़ा मेलो डाउन हो रही हूँ, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मेरा जो गला बहुत खुल गया था चिल्ला चिल्ला के, उसको थोड़ा कामर एंड कंपोजर वर्जन बना रही हूँ। गेटिंग बैक टू माई मेंटल बैलेंस ऑफ लाइक गेटिंग बैक टू वर्क एंड जर्नी बहुत खूबसूरत थी। बिग बॉस तो हमेशा दोस्त रहेंगे, बायस तो वो बहुतों के लिए थे बट दोस्त तो सिर्फ मनारा के ही थे। सो थैंक यू बिग बॉस एंड द कंप्लीट प्लेटफॉर्म एंडेमॉल, वायाकॉम, Colors and our host Salman sir for supporting me so much. ओके मनारा, आपने कहा था कि आपको लाउड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बस यही वजह थी आप किसी से भी लाउड होकर फाइट नहीं करती थी, स्वीटली फ्लाइंग किस दे के काफ़ी प्यार से जवाब दिया करती थी? हाँ, लाउड होके मेरे एक्सप्रेशन निकलते थे जो मेरी बहन को देख के निकले, जो काफ़ी वायरल हो गए हैं। और बट लड़ाई तो मैं करती थी, बट स्टार्टिंग में ऑनेस्टली जब मैं अपने ओपिनियंस भी देती थी किसी के सामने, मैं वहाँ जाके जो भी मेरे साथ बेंच पे कंटेस्टेंट बैठे होते थे, मैं बोलती थी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना लड़ाई में, ऐसा तो नहीं उनको सुनाई नहीं दे रहा। बट दे वर लाइक कि नहीं यू आर लाउड इनफ, और मुझे लगता है मैं काफ़ी लाउड इनफ थी घर पे, बट स्वीटली भी, मतलब ट्राई तो स्वीटनेस से ही करना चाहिए। ओके मनारा, ईशा ने एक बहुत वर्ड बोला था, काफ़ी ख़राब था, जिस पर आपने काफ़ी स्वीटली जवाब दिया था, क्या कहना चाहिए? मतलब अगर आप घर के बाहर होती इस सिचुएशन में तो आप क्या करती? कौन सा वर्ड? बार डांसर कहा था उन्होंने। ओ गॉड, वो तो सवाल। अगर आप घर के बाहर होती थी, ईशा अगर बोलती तो क्या करती आप? बस ये जानना। आई मीन आई विल बी लाइक व्हाट आर यू सेइंग, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि अगर कोई व्हाटएवर जो भी इनका प्रोफेशन है वो भी तो मेहनत से अपने पैसे कमा रही हैं, लाइक व्हाटएवर, एंड इंटरनेशनली भी जाओ तो ऑनेस्टली if you travel to places there are clubs like that which are officially for that, and कई countries में तो licensing होती है, you know, so I don't know why she said, because मैं तो all over the world travel करती हूँ and I know people, you know, there are work permits for that. तो मुझे एकदम लगा it was a very natural instinct कि वो लोग भी तो अपना earn करके कमाते हैं, तो what are you saying? But you know, comparing a friend on that platform was not acceptable from a person like Isha जो खुद इंडस्ट्री से हैं, and I don't know उसने ऐसा क्यों बोला, because उसको सिर्फ एक नॉमिनेशन की तरह ही लेके आगे फ्लो में जाना चाहिए था, उसका ही रिफ्लेक्शन उस पे ही भारी पड़ गया, बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू स्पीक। जी मनारा, डू यू थिंक कि अंकिता आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, अभी भी हैं? घर में तो ऐसे नज़र आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है। रियली? ओह माय गॉड। पर्सनल ओपिनियन आपके लिए, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ।
आपको लगता है इसमें आई डोंट नो मैं क्या करूं, बट वो उनका अपना जर्नी है एंड आई एम श्योर मेरे लिए तो सब बराबर है. आई हैव लव फॉर एवरीवन एंड जो कनेक्ट होगा उसको मनारा प्यार से अपने घर बुलाएगी. एंड या आई एम लाइक अ वेरी देसी पर्सन. जो गेम था वो अलग था, ये रियल लाइफ है एंड हम सब इंडस्ट्री में हैं एंड आई वांट टू बी कॉर्डियल विद एवरीवन ऑनेस्टली. ओके, देसी से याद है आर माधवन ने आपको देसी टेलर स्विफ्ट कहा था, आप क्या कहोगे इस पे? हाँ, आर माधवन सर ने मुझे देसी टेलर स्विफ्ट कहा था. कल तो मेरी उनसे आधा घंटा फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है. उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई हैं फॉर द आउटर वर्ल्ड एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर माधवन सर एंड यू नो वो अपनी जर्नी के बारे में मुझे बता रहे थे घर से बाहर. एंड इट्स अ स्ट्रेंज कनेक्शन विद माधवन सर बिकॉज मैंने उनके लिए एक कवर सॉन्ग अभी गाया था जो एक लेबल, बहुत बड़े म्यूज़िक लेबल के साथ रिलीज़ हुआ, ज़रा ज़रा सॉन्ग जो यूट्यूब पे अभी है विद सारे गामा. एंड उसके बाद वो घर पे आए और मुझसे वही गाना गवाया बिकॉज मैं एक्चुअली कुकिंग करते हुए अपना गाना उनका गाना गाती थी. And this film happened like 22 years back. He told me just yesterday, Manara, do you remember? I'm like, oh God, sir. So yeah, very sweet of him, very kind of him to be, you know, bestowing with his kind words and calling me the Desi Taylor Swift. And I will prove that with my, you know, developing my skills in acting and in singing also कि मैं वो rock solid girl बनूँ. ओके, मनारा गेम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको लग रहा था मुनव्वर डिजर्विंग विनर हैं जिस हिसाब से उनका घर में गेम था? आई थिंक जितना भी जेन्युइननेस के हिसाब से था, पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे लगा अभिषेक इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट ऑफकोर्स अभी कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मुनव्वर इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और उनका फ़ैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो ऑफकोर्स फैंस दे वुड लव टू सपोर्ट देयर आइडल एंड दोनों दोस्त हैं एंड आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट. ओके, मैं आपसे जानना चाहेंगे अंकिता जब निकली टॉप 4 से तो उनके मतलब काफ़ी वो निराश भी थी. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया. क्या ऐसा हो सकता है क्या मतलब उन्हें काफ़ी अपनी हार बर्दाश्त नहीं जिस वजह से उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया? आप किस पे क्या कहना चाहोगे? वो तो उनके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ. अब तो मैं बिग बॉस के घर से बाहर हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगी. सो वो जो भी आप बोल रहे हो हार जीत के बारे में, उसके बारे में तो वही बताएंगी, मैं तो नहीं बता सकती अब. ओके, मनारा से आपने कहा था कि मुनव्वर का करियर में एक्टिंग नहीं है, उससे जो शोज़ करते उसी पे है उनका करियर. क्या कहना चाहोगे? क्या करियर? मुनव्वर का जो करियर है एक्टिंग में नहीं है, सिर्फ उनके जो शोज़ है स्टैंड अप है सिर्फ उसमें उनका करियर अच्छा है. अच्छा, मैंने ऐसा कहा था घर के अंदर? हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, बट आई थिंक उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है. उन्होंने बचपन से काम किया है अलग अलग जगह. अपने डैड के साथ वो बॉम्बे आए एंड उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कैसे वो काम करते थे. एंड आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग बट ही विल बी अ वेरी गुड एक्टर क्योंकि वो लिखते बहुत खूबसूरत हैं. तो ऑफ कोर्स वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करेंगे बिकॉज एक्टिंग मुझे लगता है आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि आपने अपनी जो जर्नी जी है वही तो आप एक्ट करोगे ना, जितना आप ऑर्गेनिक कैमरा के आगे रहोगे. सो ऑफ कोर्स वो जो उनकी रोस्टिंग भी होती होगी उसमें भी वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लाते होंगे या दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस. वैसे एक्टिंग में भी सेम चीज़ होती है. सो अगर मैंने ऐसा कहा भी है तो इसका ये मतलब यही है कि अगर वो रोस्टिंग करते हैं और वो एक्टिंग करना चाहते हैं तो वो अच्छी एक्टिंग ही करेंगे. और क्या मुनव्वर सर इतने दिन रही रोस्टिंग थोड़ा बहुत आपने सीखा उनसे? अरे ज़्यादा सीख लिया मैंने. ओके, इसके साथ जानना चाहेंगे मनारा, अंकिता को सलमान खान ने कहा कि वो डिजर्विंग विनर थे उनके हिसाब से. जी. आप इस पर क्या कहोगे? सच में वो डिजर्विंग थी? मतलब आप तो उनके साथ रह के आए हो, 24 घंटे रहे हो, गेम भी आपने उनका देखा, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? आई थिंक जो भी ऑडियंस का फ़ैसला है और जो भी सर का फ़ैसला है, जो भी यू नो जो मेकर्स का फ़ैसला है, मैं तो उस फैसले पे जाऊंगी. एंड जो लोग अपने ऑफ कोर्स सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं एंड उन्होंने उनकी जर्नी देखी है. एंड आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट फॉर अंकिता जीज जर्नी. शी मेड इट टू द टॉप 4 एंड शी शुड सेलिब्रेट दैट. एंड टॉप मतलब 22 कंटेस्टेंट्स उसमें आप टॉप 4 पे आए हो तो यू शुड सेलिब्रेट दैट. ओके, आप मुनव्वर के साथ काम करना चाहेंगे, म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगे? अभी पता नहीं, अभी तो मैं घर से बाहर आई हूँ, मैं सांस ज़रूर लेना चाहूँगी.
सो या किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ आप ज़्यादा रिलेशन मेंटेन करो, इतने सारे कंटेस्टेंट में चिंटू भी आपका काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था, क्या कहना चाहिए, उसने काफ़ी तारीफ भी की है आपकी। मेरे पेज से और उसके पेज पे कुछ पोस्ट हुआ था जो बहुत ही इमोशनल था हमारी जर्नी को लेके। आई एम कॉलिंग हिम चिंटी एंड व्हाटएवर। बहुत क्यूट मोमेंट्स थे। मैंने शो अभी पूरा नहीं देखा, बट ही इज़ लाइक अ वेरी नाइस पर्सन। इन फैक्ट मैंने तो आई यूजुअली डोंट डू दैट। रियल लाइफ में थोड़ा सा एक थोड़ा सा रिजर्व्ड होके रहती हूँ, बट मैं इतना इमोशनल हो गई वो वीडियो देख के कि मैंने उसको डीएम कर दिया। आई वाज लाइक, मतलब डीएम मतलब वी ऑलरेडी आर इन टच, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा ये वीडियो देख यार, ये कैसा लग रहा है मेरे को। ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड वेरी ईजी गोइंग पर्सन, ओके सर, मैं किसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहूँगी, घर में काफ़ी सारे लोग थे। आई थिंक फॉर श्योर रिंकू जी, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैकलैश दिया जो मेरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को भी बहुत बुरा लगा। एंड शी ट्राई टू सेट अ नैरेटिव फॉर मी दैट मी बीइंग फेक और मेरा नाम भी फेक है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड ऑन हर पार्ट, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो इतनी सीनियर है इस इंडस्ट्री में। एंड शी शुड हैव मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना नेम चेंज करा है, और जब मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो उनको क्या है अगर मैं अपनी मदर का नाम यूज़ करती हूँ। तो आई डोंट थिंक इवन संजय सर यूजेस अपनी मदर का नाम बीच में। इट्स लीला जो है वो उनकी मॉम का नाम है। सो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों बोला। कमिंग लाइक शो में वो हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, एंड आई डोंट थिंक, आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली, मतलब नॉट जस्ट माई इमीडिएट फैमिली, सबको बहुत बुरा लगा कि ये क्या बोल रही हैं। जी जी। इस मुनव्वर ने एक स्टेटमेंट दिया था आपको लेके, प्रियंका को लेके, कि कहाँ वो आसमान पे कहाँ आप करके कुछ स्टेटमेंट दिया था, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? मैंने वो देखा नहीं है तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करने चाहूँगी, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप उनसे पूछिएगा। जी मनारा, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहिए, इतना प्यार दे रहे हैं आपको? आप मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे सबसे ज़्यादा वो उसकी खुशी है, और आपको मैं बहुत पसंद आई घर के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो इंटरव्यूज़ के लिए आई हैं और वो बहुत खुश है। सो आई थिंक ये प्यार जो होता है बहुत स्पेशल होता है। एंड मैं जिस ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं काम के वाइज इतना क्या करूँ कि मेरा जो प्यार, आपका जो प्यार है मेरी तरफ, वो और भी ज़्यादा 3 गुना 4 गुना हो जाए। सो आई इंश्योर कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और अपनी पूरी जान और मेहनत से आपको खुश करूँगी। एंटरटेनमेंट कोशेंट मैं रहूँगी आपके साथ हमेशा के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा रहे हो। कि जिस तरह से आपने घर में अपनी डिग्निटी मेंटेन की ना, मैं ही नहीं सारी लड़कियाँ आपको पसंद करती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो आई रियली फील दिस। थैंक यू सो मच, मनारा। थैंक यू।